जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप पेपर दे रहे हैं यूपी के, और यूपीएसआई का पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण सहायक आपको बनेगा। तो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उसमें मैं आपके सारे डिटेल को बताऊंगा, 2-3 बार चीजों को रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी लाइक नहीं करा सेशन के ऊपर लाइक करेंगे, और प्रेपकर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपना प्यार देंगे। आप सब लोगों से छोटी सी बात बतानी है कि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी यूपी पीसीएस की तैयारी करते होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए टीम प्रेपकर लेके आया 500 बैच। आज ही इसको प्रेपकर एप्लीकेशन पे जाके इस 500 बैच को खरीद सकते हैं। और ये 500 बैच आपके कितने का भाई, 5,000 रुपए का है, लेकिन अब इसको डिस्काउंट पे आपको कितना मिल रहा है भाई, 2,500 रुपए में ये बैच मिल रहा है। तो आज ही इसको ले सकते हैं। और दूसरी बात कि आप सभी साथियों ने बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह दिया है टीम प्रेपकर को, आपके एक बार और स्नेह और प्यार की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर दोगे, हमें पूरा विश्वास है। तो 25 नवंबर को सुबह में 11 बजे एक इवेंट है, 11 बजे एक बहुत ही शानदार इवेंट है प्रेपकर यूट्यूब चैनल पे। सत्यमेव जयते, सत्य की सर्वदा विजय होती है, जीत होती है। तो सत्यमेव जयते 25 नवंबर को सुबह में 11 बजे प्रेपकर यूट्यूब चैनल पे। तो उस इवेंट को जाके एक बार लाइक कर देना और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए हम अपनी बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनगणना की। हम पहले जनसंख्या की बात कर लेते हैं। हम आज पूरे के पूरे हम किसके बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। भारत की जनगणना अलग से मैं आपको लेके आऊंगा और पढ़ाने बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, मैं बोल बोल के भी बताऊंगा। राज्य की कुल जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या आपकी कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। तो 199,812,341, 199 यानी सीधे तौर पे 19 करोड़ 98 लाख 12,341, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 टोटल आपकी पॉपुलेशन है। किसकी भाई, तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली। तो इसीलिए आपको बताया, आपको यह भी पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई राज्य है तो वो राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। अगर यहाँ पे कुल पुरुषों की संख्या की बात करें तो 10,44,80,510 है। महिलाओं की संख्या की बात करें तो 9,53,31,831 है। यानी सीधे तौर पे देश की जनसंख्या में तो टोटल भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल प्रतिशत के रूप में बात करें तो 16.50% आपकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और इस प्रकार भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें तो कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की कहां पे निवास करते हैं, इलाहाबाद में। और सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, महोबा। तो चलो हमें उम्मीद है एक बार और रिवाइज करते हैं चीजों को, और आप लोग खुद ध्यान से सुनना कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341, कुल पुरुषों की संख्या 10,44,80,510, कुल महिलाओं की संख्या 9,53,31,831। देश की जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो 16.50%। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट तो इलाहाबाद, और सबसे कम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आंसर क्या हो जाता है, महोबा हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप सभी साथियों को पता होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाली जो आपकी जनसंख्या होती है उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कहां पे है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में। सबसे कम कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आज का ये सेशन पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का है, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करेंगे।
राज्य की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 829, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 व्यक्ति रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? तो गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर। तो इन दोनों बातों को याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 75 जिले हैं, ये आपको पता होगा। 80 आपकी लोकसभा की सीटें हैं, ये भी आपको पता होगी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला गाजियाबाद और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। अब आ जाते हैं सेक्स रेशियो की भाई, लिंगानुपात की। तो कितने भाई? 912। और लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पे प्रति 1000 मेल पे जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या को ही हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सेक्स रेशियो कितनी? 912। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है भाई? जौनपुर का। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर का है भाई। सबसे कम आपके गौतम बुद्ध नगर, जिसके अधीन आपका कौन आता है? नोएडा आता है। तो फिर से ऊपर से देखते हैं कि जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व 829 है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद में, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर का। जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो राज्य का कुल लिंगानुपात 912, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपका जौनपुर और सबसे कम सेक्स रेशियो आपका गौतम बुद्ध नगर का। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक दो बार आप भी रिवाइज कर लोगे तो एक भी सवाल उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित नहीं छूटेगा। और हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आप जब उत्तर प्रदेश की किसी भी पेपर को देते हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ एआरओ हो, चाहे आपके यूपी एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल हो, उसके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा आपके जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब लिटरेसी रेट की बात आती है। आपको पता है कि साक्षर किसे कहा जाता है? तो जो भी आपके 7 या 7 साल से ज्यादा 7 या 7 साल से ज्यादा की उम्र के, जिनको पढ़ने लिखने और किसी चीज को समझने आता है, उसी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए भाई, साक्षरता, तो राज्य की कुल साक्षरता कितनी है भाई? तो परसेंटेज में बात करें तो 67.68%। सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाता है? श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाता है? श्रावस्ती। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं 57.18%। मेल लिटरेसी की बात करें तो 77.28%। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बेटा? कानपुर नगर। कौन है भाई? कानपुर नगर। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती। अब कानपुर नगर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कानपुर में दो आता है, एक कानपुर नगर और एक आता है कानपुर देहात। एक आता है कानपुर नगर, एक आता है कानपुर देहात। तो उस दोनों में समझने की जरूरत है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो देखिए फिर से याद रखिए, यानी श्रावस्ती की जब हम बात करें तो श्रावस्ती दोनों के दोनों मसले पे, यानी मेल और फीमेल दोनों में सबसे कम लिटरेसी कहां पे है भाई? श्रावस्ती में है। और सबसे ज्यादा लिटरेसी की बात करें तो कानपुर नगर में फीमेल के लिए, और मेल में आ जाता है आपका कौन सा भाई? गौतम बुद्ध नगर। और इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, पूरी की पूरी बात आपको समझा दी। हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एक बार जितने भी मेरे प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सब लोग एक बार जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही डेली सेशन में आप लोगों के लिए लेते आऊंगा। आपके पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल यूपीएसआई में देखने को मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस के जब पेपर होंगे तब भी देखने को मिलेंगे, आरओ एआरओ में भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा मकसद, टीम प्रेपकर का यही मकसद है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को और देख लेते हैं कि क्या आप लोगों को हमने बताया, क्या आप लोगों को सिखाया, क्या आपको सारी बातें याद हो गई। ये सवाल देखिए भाई, विवरण की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, अब देखो मैंने आपको बता दिया ना भाई, तो क्या हो जाएगा? प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? महोबा। सबसे अधिक लिंगानुपात तो आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर। इस बात को ध्यान रखिए। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो की बात करें तो जौनपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम साक्षरता कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती। और सबसे कम
कम महिला साक्षरता की बात करें तब भी श्रावस्ती, सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तब भी श्रावस्ती, लेकिन सबसे ज्यादा महिला साक्षरता की बात करते हैं तो चेंज हो जाता है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है भाई, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। तो हमें पूरा यकीन है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक दो बार अगर इन चीजों को नोट कर लेते मेरे साथ और एक दो बार अपने कॉपी में लिख लोगे और एक दो बार बोल दीजिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। और कल के सेशन में मैं आप लोगों के लिए भारत की जनगणना भी पूरा करा दूंगा, तो कभी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप सभी साथियों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर टीम प्रेपकर के ऊपर विश्वास करते हैं तो 25 नवंबर को एक हमारा बहुत ही जबरदस्त सेशन है सुबह में 11 बजे। उस सेशन को अभी ही जाके आप लोग क्या कर दीजिएगा, उस सेशन को अभी ही जाके आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर कर देगा, सत्यमेव जयते। ठीक है भाई, तो ऐसे ही शानदार और बेस्ट कंटेंट के लिए टीम प्रेप करके साथ जुड़े रहें, अपना विश्वास बनाए रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। और सुबह में मेरे क्लास के बाद 6 बजे डेली आप लोग मेरे क्लास के बाद सुबह में 6 बजे डेली नितिन सर की करंट अफेयर की क्लास में आना ना भूलें। नितिन सर की करंट अफेयर की क्लास में आना ना भूलें। आप इस क्लास में आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। अगर इस क्लास में रुक के 10 से 15 दिन आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से 6 बजे करंट अफेयर के नितिन सर के सेशन में और 25 नवंबर सुबह 11 बजे, सत्यमेव जयते, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।